मोटिवेशनल स्पीकर डेनिस एस ब्राउन ने एक बार कहा था, अच्छे दिन और बुरे दिन के बीच एकमात्र अंतर आपका एटीट्यूड है। लेकिन अगर आपकी बिल्ली आपके खाने में पॉटी कर दे तो क्या आप फिर भी इसे अपना एटीट्यूड कहेंगे? या फिर अगर आप गलती से अपना पूरा चेहरा गुलाबी रंग दे, या फिर आपको कभी एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, या फिर इस तरह के हादसे, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका दिन आपसे भी ज्यादा खराब था। जब आपके बाल कटवाने का वक्त आता है तो क्या आप नाई को कोई हेयर स्टाइल सोच करके जाते हैं, या फिर उन्हें कुछ भी करने के लिए कहते हैं? लेकिन एक बेचारा अपनी हेयर स्टाइल को लेकर काफी उत्सुक था और एक फोटो को रेफरेंस के तौर पर सिलेक्ट भी किया उसने। लेकिन अफसोस कि उसकी जिंदगी का वो सबसे बुरा हेयर कट रहा होगा। ये वो तस्वीर है जो वो हेयर कट के वक्त ले गया, लेकिन उसे बदले में ऐसा हेयर कट मिला। क्या आपको कुछ गलत नजर आ रहा है? जी हाँ, इस बंदे ने एक वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया था, लेकिन अफसोस कि इसमें वो जाइंट प्ले बटन भी आ गया और उसकी हेयर स्टाइल का हिस्सा बन गया। आप कह सकते हैं कि ये एक ओरिजिनल डिजाइन नहीं है, लेकिन ये उन हेयर स्टाइल से तो अच्छी है जो हम में से कुछ को लॉकडाउन के समय मिली थी। हालांकि हमारे इतिहास में भी देखा गया है कि लोगों को बुरे दिनों का सामना करना पड़ता था। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि अतीत के लोगों को ज्यादा खतरे हुआ करते थे। वो आखिरी वक्त कब था? तब जब आपको आसमान से गिर रहे किसी जाइंट पत्थर से कुचले जाने का डर था। इन अवशेष की खोज 2018 में पोम्पेई के एक आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा की गई थी और माना जाता है कि जिसका ये अवशेष है वो लगभग 30 साल का होगा और ये 79 ईस्वी में माउंट वेसुवियस के वोल्केनिक इरप्शन के दौरान सिटी में घूम रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी ने इसको बहुत परेशान किया है। अगली बार आप जरूर कहेंगे कि अच्छा है कि आपका दिन इससे ज्यादा बुरा नहीं था, क्यों, है ना? जहां तक कि आप बुरे दिनों की बात कर रहे हैं तो इससे बुरा और क्या होगा कि आपको जीते जी मृत घोषित कर दिया जाए। रुकिए, क्या हुआ? इट्स पॉसिबल यार। ऐसा सच में रोमानिया के बर्लाट शहर में रहने वाले 65 वर्षीय कॉन्स्टेंटिन रिल्यू के साथ हुआ है। साल 2018 में कोर्ट ने फरमान जारी किया कि बूढ़ा कॉन्स्टेंटिन आधिकारिक तौर पर मर गया था, इस बात का सबूत होते हुए कि वो जिंदा है और कोर्ट में मौजूद भी है। रोमानिया को छोड़ने के बाद 20 साल तक ये टर्की में काम करते रहे, लेकिन अपने परिवार से संपर्क किए बिना। सोचा कि वे अपने पति की डेथ का सर्टिफिकेट बनवा लें, लेकिन असल में जब 2018 में कॉन्स्टेंटिन घर वापस लौटे तो उनकी मां को शौक के कारण अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। वहीं उनके साथ काम करने वालों को भी उन्हें देखकर चक्कर आ गए। जब रेलियो ने डेथ सर्टिफिकेट के खिलाफ अपील की तो उन्हें कहा गया कि अब काफी देर हो चुकी है, तो इसका मतलब हम क्या निकालें? क्या वो एक जीता जागता भूत है? एक कहावत है कि जिंदगी बहुत छोटी है, इससे जितना हासिल कर सको कर लो। ये बात सच में 100% सही है, खास करके तब जब आप हिगवाय पर हैं। आपके इस इवेंट में से ये बाहर निकलता है। जी हाँ, ऐसी ही एक कुक फ्लोरिडा की महिला मोनिका डॉसेट के साथ 2017 में हुआ, जिन्होंने अपने एसी को चालू किया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि एक सांप उनके हाथ पर चढ़ रहा है। डॉसेट को लग रहा था कि ये सांप उनकी गाड़ी में तब घुसा होगा जब उनके पति उनकी गाड़ी की सफाई कर रहे थे। हालांकि उन्हें किसी तरह का नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन वो अभी भी ये सोचकर कांप जाती हैं कि शायद ये सांप यहाँ पर अंडे भी दे सकता था। जी यार, सच में ऐसा दिन तो शायद ही कोई बुला पाएगा। खैर, हम फ्लोरिडा की बात कर रहे हैं और यहाँ कुछ भी हो सकता है। सच में ये एक बेहद भयानक अनुभव रहा होगा। क्या आप में से किसी को भी लगता है कि जिंदगी आपके साथ बेरहम हो रही है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं और मैं उन्हें अपनी वीडियो का हिस्सा बनाऊंगा। और हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हंसूंगा नहीं। सच में आपसे आपकी कहानी मैं जानना चाहता हूँ। तो आइए चलते हैं हमारी इस कहानी की ओर। अब जहाँ तक सांपों की बात हो रही है तो ऐसा लगता है जैसे वो कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। अब इसे देख लीजिए, मानिए या ना मानिए, ये सांप जिस अंडे की रक्षा कर रहा है वो इसका खुद का अंडा नहीं है, लेकिन एक चिकन का अंडा है। जब चिकन का मालिक ये देखने के लिए गया कि मुर्गियों ने अंडे दिए हैं या नहीं, तो मुझे पूरा यकीन है कि उसने ये चीज तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की होगी। पता नहीं, लेकिन अचानक ही मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि इन सांपों द्वारा पाली गई मुर्गियां कैसी लगती होंगी। जिंदगी में एक सबक ऐसा है जो कि आपको सीखना ही चाहिए, और वो है एक्सपेक्टेशन कभी कभी ही सच्चाई से मेल खाती है, खास करके खाने के मामले में। अब इस स्पंज बॉब आइसक्रीम की ही बात कर लीजिए। कल्पना कीजिए कि आप एक बच्चे हैं और आप अपनी फेवरेट कार्टून कैरेक्टर वाली आइसक्रीम खाना चाहते हैं, लेकिन जब आप इसके रैपर को खोलते हैं तो आपको कुछ ऐसा नजर आता है। क्या आप अपशगुन में विश्वास करते हैं? बड़े से बड़े संशयवादी को भी इस सिचुएशन को समझने में परेशानी होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये मरी हुई चिड़िया किसी के लैपटॉप तक कैसे पहुंची, तो जवाब सीधा है, ये चिड़िया खिड़की से उड़कर आई और सीधा इस जगह पर आकर मर गई। लेकिन हाँ, कुछ भी हो, उसने सबसे पहले लैपटॉप को अपनी टट्टी से गंदा करने के बारे में सोचा। और हाँ, एक बात तो पक्की है, वो ये कि इसके बाद आप लैपटॉप बंद करके काम नहीं करना चाहेंगे। क्यों, है ना? अगर आपको इसमें बदकिस्मती नजर आती है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
जहाँ एक मरी हुई चिड़िया सुबह सुबह किसी के नाश्ते में गिर गई। माफ करना, लेकिन आज का दिन तुम्हारा नहीं है। फ्रेंच में एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि आप कुछ अंडे तोड़े बिना ऑमलेट नहीं बना सकते। सुनने में आपको ये कहावत अजीब जरूर लगेगी, लेकिन ये कहावत बिल्कुल सच्ची है। मैं कहूंगा कि आप इस कहावत को इस बंदे की तरह सीरियसली मत लीजिए। खैर, इसने जो भी किया सो किया, लेकिन अब मैं आपको जिन लोगों के बारे में दिखाने जा रहा हूँ उन्होंने तो भाई हद ही कर दी। काम पर अगर हम बुरे दिन की बात करें तो उससे बुरा और क्या हो सकता है। इस सिचुएशन में जो कि एक पॉजिटिव बात है वो ये है कि आप यहाँ पर अपने सभी गमों को भुलाकर स्लाइड करें, एंजॉय करें। आप में से ज्यादा लोग इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि कुछ ना करने से अच्छा होगा कि आप कुछ ट्राई करें, लेकिन ये आइडिया हमेशा काम नहीं करता। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ एक कंपनी अपने झरने को गुलाबी रंग में रंगना चाहती थी ताकि वे लू को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूक कर सके, लेकिन अफसोस कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। बस उन्हें अब मेंढक, जुए और कुछ टिड्डों की जरूरत है यहाँ पर, और आपको मिस्र की 7 विपत्तियों का एक अनोखा मनोरंजन मिल गया है। लेकिन फिर भी ये इस झरने जितना शर्मनाक नहीं है। इसे चाइल्डहुड कैंसर अवेयरनेस के लिए ट्रांसफॉर्म किया जाना था, लेकिन अब ये पेशाब कैसा नजर आ रहा है? मुझे लगता है कि उन्हें फिलहाल डोनेशंस पर ही ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचने के पीछे पड़े हुए होते हैं, लेकिन अगर हम इन तस्वीरों के पीछे की कहानी को जाने तो बात ही कुछ और होगी। अब इस भोली भाली लड़की को देख लीजिए जिसने सोचा कि वो कबूतरों के बीच बैठकर तस्वीर लेगी, लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। खबर यह है कि कबूतरों के ये कबूतर काफी अनप्रेडिक्टेबल थे और इस बात को समझने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ा इसे। मुझे आपके बारे में तो नहीं पता, पर इस हिसाब से कबूतरों के द्वारा अटैक की जाने वाली इस तस्वीर को इनाम तो मिलना चाहिए भाई। दूसरे लोगों पर विश्वास करना कभी कभी बहुत ही रिस्की हो सकता है। इस बारे में आपको ऑस्ट्रेलियाई डैड शेन हॉलफोर्ड से अच्छा और कोई नहीं बता सकता, जिसने अपने बेटे के जन्मदिन के लिए वोलवर्थ से $49 का बर्थडे केक ऑर्डर किया, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वो खुद इससे अच्छा काम कर सकता था। हॉलफोर्ड ने पूछा कि क्या केक को 3 नंबर से डेकोरेट किया जा सकता है जिसके साथ एक हरा मेढक हो, लेकिन बदले में उसको ये मिला। वोलवर्थ का कहना था कि अब इस केक को फिक्स नहीं किया जा सकता, लेकिन शुक्र है उन्होंने अपने एक दोस्त को डोटियो स्किल्स की मदद से पार्टी खराब होने से बचा लिया। मुझे तो लगता है बच्चा भी इससे अच्छी डिजाइन केक बना लेता भाई। क्या आपको इस तरह का डिजास्टरस केक पसंद है? अगर आपको इसे देखकर हंसी आई है तो लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें, और हाँ, अगर आप एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। कुछ चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि इसके पास जाने से पहले हमें पता होना चाहिए था, और बेशक ये कैक्टस उनमें से एक चीज है। 2012 में इस गोल्फर को इन कांटेदार कैक्टस के कारण दर्द का सामना करना पड़ा था जब वो जंपिंग चोला कैक्टी के झुंड में गिर गया था, जिसके बाद वो कुछ ऐसा नजर आ रहा था। जंपिंग चोला को उसका नाम इस तथ्य से मिला कि अगर कोई उसे जरा सा भी छुए तो वो स्टेम पेड़ से अलग होकर कूदने लगती है और वो इंसान कैक्टस से भर जाता है, और इस बेचारे को भी इसी दर्द का अनुभव होने वाला है। किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले जरूरी होता है कि आप लेबल पढ़ लें, लेकिन जब पाल्मर पेंट ने ये विशाल ग्लिटर बनाए तब शायद वे ये वार्निंग मेंशन करना भूल गए कि आपको इसे अपने पूरे चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए। साल 2017 में ट्विटर यूजर लेले टिल उर्फ ले टिल वायरल हुई क्योंकि उन्होंने अपनी एक तस्वीर इंटरनेट पर अपलोड की जिसमें उन्होंने चेहरे पर यह ग्लिटर पेंट लगाया हुआ था, जिसके साथ उन्होंने एक कैप्शन भी लिखा था कि कोर्ट में कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। पाल्मर पेंट प्रोडक्ट्स, अगर आप अंतर खोजने में माहिर हैं तो आपको पता लग जाएगा कि एक तस्वीर लेह के इस रंग को लगाकर चेहरा धोने के बाद की है। लेह का कहना है कि इसके लेबल पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एक वशाबले पेंट है, लेकिन इसे देखकर मुझे एक सवाल पूछना है, वो ये है कि आखिर उन्होंने अपने चेहरे पर ये रंग लगाया क्यों था? भाई मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है, क्या क्वारंटाइन उनके लिए इतना बुरा था? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको लगता है कि आपका दिन बहुत ही अच्छा है और उसके बाद भैम एक सीगल आ जाता है और आपकी आइसक्रीम खा जाता है उसी वक्त जब आप उस आइसक्रीम की तस्वीर ले रहे होते हैं? अब अगर हम बुरी स्थितियों के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मुझे इस पक्षी के बारे में बात करनी चाहिए। लुटेरे सीगल वास्तव में उन खाद्य पदार्थों को पसंद करते हैं जिन्हें पहले मनुष्यों द्वारा हाथ में पकड़ा जाता है, इसलिए आप उन्हें बीच पर एक चिप्स के लिए मारामारी करते हुए भी देख सकते हैं। इस तरह से आइसक्रीम खाता हुआ देख सकते हैं आप इन्हें। मुझे तो लगता है कि आप उन्हें दूर से देखें, वरना वो आपके पास से भी कुछ ले जा सकते हैं। जब आइसक्रीम की बात हो ही रही है तो क्या इससे ज्यादा निराशाजनक आपको कुछ देखने को मिल सकता है? जो भी ये सोच रहा था कि इस तरह की लंबी सॉफ्टी की तस्वीर निकालना उसके लिए प्रायोरिटी है, तो वो सच में एक बहुत बड़ा गेम खेलने जा रहा था। सच में कर्मा अपना काम करता ही है। क्या आपको कभी कभी कुछ चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? तो ये उन मोमेंट्स में से एक है।
मुझे पूरा यकीन है कि इस लड़के को अपनी माँ को इस परिस्थिति को समझाने में बहुत कठिनाई होने वाली है। हालांकि उसके मोजे को मैच करने के बारे में मैं क्या ही कहूँ यार। हालांकि इस फोटो में बहुत सी कॉमेडी चीजें हैं, लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि ये बेचारा टीवी पर आ रही कार्ली सीरीज को मिस कर रहा है। ये तो कुछ कुछ आसमान से गिरकर खजूर पर अटकने जैसा ही हो गया। टैन होना एक बहुत ही आम बात है, लेकिन इससे जुड़ी कई समस्याएं हैं जिसका सामना हमें करना पड़ता है। इसीलिए हमें कभी भी टैनिंग को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हालांकि अगर आप खुद को कवर करके भी धूप में निकलें, फिर भी कुछ जगह ऐसी रह जाती है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होता, जिसमें से एक है होल्स वाली जीन्स पहनना। मुझे पूरा यकीन है कि ये टैनिंग इस लड़की के लिए काफी दर्द भरी रही होगी। हालांकि इन टैन लाइंस के बारे में आपका क्या कहना है? मैं उन सभी लोगों को गुड लक विश करना चाहूंगा जो भी धूप में बाहर निकलते हैं। एलर्जी किसी के लिए भी मजेदार नहीं है, खास करके तब जब आपको पता भी नहीं है कि आपको ये किस वजह से हुई है। अब इस बेचारे को देख लीजिए जो इटली गई ताकि वो अपनी मधुमक्खी पलायन के सपने को पूरा कर सके। मुझे नहीं लगता कि इस लड़की ने कभी ये एक्सपेक्ट किया होगा कि उसे खुद का चेहरा कुछ इस तरह से देखना पड़ेगा। इसे एक मधुमक्खी ने काटा है और इस बात का एहसास इसे घटना के 10 घंटे बाद हुआ था। मुझे तो लगता है एक बार फिर ये लड़की अपना करियर बदलने वाली है। और कुछ ऐसी बात इस लड़की पर भी लागू होती है जिसने अपनी माँ को घर पर बिल्ली पालने के लिए मना लिया था, लेकिन इस बिल्ली को पालने के बाद उसे पता चला कि उसे बिल्लियों से एलर्जी है। बेचारी बिल्ली, एक बार फिर से तुम्हें एडॉप्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। एक बुरे दिन के बाद मुझे यकीन है कि आप अपने बिस्तर पर आराम करना चाहेंगे, लेकिन इस आदमी के पास से तो इसका सुकून भी छीन लिया गया भाई। जब वो घर आया तो उसे कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला। अगर आपको अभी तक नहीं समझ आया कि मैं यहाँ पर किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो चादर मौजूद है उन चूहों के पैरों के निशान की मैं बात कर रहा हूँ। वक्त आ गया है कि आप इन सभी चीजों को जला दें। चूहे सचमुच बहुत ही गंदे होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इससे भी बुरा क्या होता है? मेरे हिसाब से तो वो चीज मकड़ियां होती हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सुबह सुबह आप बाथरूम में जाते हैं और आपको कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलता है? सच में ऐसा लगता है जैसे ये 8 पैरों वाले जीव हमें डराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या आपने खुद को पब्लिक टॉयलेट यूज करते हुए ऐसी परिस्थिति में पाया है? ये तो करो या मरो वाली स्थिति होगी भाई। एक अच्छे दिन को शुरू करने के पीछे का राज है सभी चीजों को अच्छे तरीके से शुरू करना। वैसे कहा जाता है कि नाश्ता खाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर आप कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो ये स्मूदी से अच्छा ऑप्शन और क्या हो सकता है। लेकिन ये ऑप्शन तभी तक अच्छा है जब तक ऐसी कोई घटना नहीं घटती। ऐसा लगता है कि आज से पहले इन लोगों ने कभी स्मूदी नहीं बनाई। भाई, आपके ब्लेंडर में आपने कौन सा पेट्रोल डलवाया था? रॉकेट फ्यूल? हाँ। खराब मौसम सच में आपका दिन खराब कर सकता है। और यहाँ मैं सिर्फ बारिश की बात नहीं कर रहा हूँ। जब कोलोराडो में 2018 में ओले बरसे थे, तब इस गाड़ी का मून रूफ किसी झूमर में तब्दील हो गया था। देखने में तो ये थोड़ा जादू ही लगता है, लेकिन असल में ये प्लास्टिक है जिसने पानी को पकड़ कर रखा है। लेकिन क्या मुझे ये चीज अच्छी लग रही है भाई? लेकिन क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिसको ये चीज अच्छी लग रही है? बच्चे कुछ भी कर सकते हैं और कभी कभी उनकी मस्ती हमारे लिए सर दर्द से कम नहीं होती। और कभी कभी तो वे कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। मैं आपको एक कोस्ट गार्ड के ड्रोन स्टेशन को देखने जा रहे हैं जहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि बच्चों को तो मजा आया होगा, लेकिन उस गार्ड के बारे में सोचिए। एक बात पक्की है, शायद ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। मोटरसाइकिल चलाते वक्त सबसे जरूरी काम है हेलमेट पहनना। और ऐसा क्यों है, इसे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात जो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ वो ये है कि आपने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। अगर कभी साइकिल चलाते वक्त आपके मुंह में मक्खी गई होगी तो आप इस परिस्थिति के बारे में कल्पना कर सकते हैं। सच में यार, घर जाकर इस चीज से छुटकारा पाना सच में एक बहुत बड़ा काम होगा। शुक्र है कि उसका पूरा मुंह ढका हुआ हो। अब जरा इस महाशय के चेहरे को देखिए। आप इसके दुख को यकीनन इसके चेहरे से पढ़ सकते हैं। अपंग होने के साथ कई चुनौतियां भी आती हैं, लेकिन प्रोस्थेटिक लिम्स इन लोगों के बड़े काम आते हैं। लेकिन तभी जब आप उनके स्क्रू अच्छे से टाइट करते हैं। लेकिन अगर आपने इस भुलक्कड़ लड़के की तरह उन्हें टाइट करना भूल गए तो भैया आपको कुछ ऐसा नजारा देखना पड़ सकता है। तपती गर्मी का दिन हो, आपको बस एक ही चीज सुकून दे सकती है और वो है ठंडा शरबत। लेकिन अगर किसी को ऐसी ड्रिंक सर्व की जाए तो किसी को भी गुस्सा आ सकता है। क्या किसी को कोक के साथ कॉकरोच पीना है? इस वक्त मेरे दिमाग में तो बस एक ही सवाल है, भला इस बात का पता लगाने से पहले उसने कितने शरबत पिए होंगे। जब हैना मोंटाना ने अपने गीत नोबडीज परफेक्ट में गीत गाया था कि कोई परफेक्ट नहीं होता और सबके दिन कभी ना कभी खराब होते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सच कहा था। आपसे कभी ना कभी अपना सैलेड तो गिरा ही होगा, लेकिन इनसे तो पूरी की पूरी मिट्टी स्विमिंग पूल में गिर गई। क्या आप में से कोई ये स्विमिंग पूल में नहाना पसंद करेगा? अपनी पिज्जा की डिलीवरी एक्सेप्ट करने के बाद उसका आपसे गिर जाना, ओहो कितना कष्टदायक होगा। मुझे पूरा यकीन है कि अब आप समझ गए होंगे कि ये बंदा क्यों अपना चेहरा सबसे छुपा रहा है। सच में यार, ये बेवकूफ मेरे दिल को काफी चोट पहुंचाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसे देखकर मेरी आंखों में पानी आ जाता है।
फ्रांस में रहने वाला बंदा अपनी कार यहाँ पार्क करके गया था, लेकिन बिल्डर ने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा और खुदाई का काम वहां पर जारी कर दिया, जिससे वो गाड़ी वहां पर तब तक फंसी रहेगी जब तक उनका काम पूरा नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे कि बिल्डर ने काम बढ़ाने से पहले उनसे विचार विमर्श जरूर किया होगा, तो यकीनन ये ड्राइवर की गलती होगी। खैर, बात जो भी हो, मुझे तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आपको कुत्ते पसंद है या बिल्लियां? सच में बिल्लियां कभी कभी बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन कई बार उनका दिमाग भी खुरापाती हो जाता है। विश्वास नहीं हो रहा ना? तो एक नजर जरा इन नजारों पर डालिए। जी हाँ, इस बिल्ली ने अपने मालिक के राइस कुकर में रखे खाने का सत्यानाश कर दिया। क्या उसे ये किसी लिटर ट्राई जैसा नजर आ रहा था, या फिर ये उनके मालिक की गलती है कि उन्होंने इसका ढक्कन खुला छोड़ दिया? ये तो अच्छा है कि उस बिल्ली के मालिक को इस बारे में इस खाने को खाने से पहले पता चल गया। कल्पना कीजिए अगर इसे वो खा लेता तो क्या होता। सिर्फ इंसानों के दिन बुरे नहीं होते, जरा एक नजर इस बेचारे पर तो डालिए। मुद्दा ये नहीं है कि ये वहां पहुंचा कैसे, लेकिन अब ये दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कैसे होगा। मुझे पता है कछुए बोल नहीं सकते, लेकिन अगर वे बोल सकते तो अभी ये कछुआ कह रहा होगा कि ओ बेवकूफ, वहां खड़े होकर मेरी तस्वीर मत निकाल, पहले मुझे सीधा कर। मुझे लगता है इस कछुए के अलावा और भी कई प्राणी हैं जो इस वक्त पछता रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि इस बिल्ली को क्या हुआ है, उसकी प्यारी सी मूछें घुंघराली क्यों हो गई, तो मुझे लगता है इस बिल्ली को खाना खाने की बहुत जल्दी थी। उसने गैस के बंद होने का इंतजार नहीं किया, और जैसा कि आप इस बिल्ली की आंखों में देख सकते हैं, उसे इस बात का पछतावा भी नहीं है। कभी कभी लगता है कि जिंदगी हम पर हंस रही है। आपका अपना फेवरेट मग टूट जाना एक अलग बात है, लेकिन अगर वो कप टूट जाए जिस पर लिखा था बेस्ट डे एवर, तो आप उस दिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर मैं ये आदमी होता तो मैं यकीनन इस कचरे को उठाकर कचरे के डब्बे में डालता और जाकर सो जाता। अगर आपको लगता है ये किसी विडंबना से कम नहीं है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना भाई? वेंडिंग मशीन का काम ना करना वैसे इरिटेटिंग होता है, लेकिन वो कौन सा स्नेक है जो आपको वहां से बैठकर चिढ़ा रहा है? मुझे यकीन है कि आपने पढ़ ही लिया होगा कि यहाँ पर क्या लिखा है। जिस किसी ने भी तस्वीर डाली है उसका दिन आज बिल्कुल अच्छा नहीं रहा होगा। सेलिब्रिटीज मशहूर और अमीर हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी उनके दिन भी बुरे होते हैं। आखिरकार वो भी तो इंसान है। याद रखें कि उस समय ह्यू जैकमैन और जैक ग्लेनहॉल ने रियान रेनॉल्ड्स को धोखा दे दिया था। उन्होंने उनसे कहा था कि ये पार्टी स्वेटर थीम पर बेस्ड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, और ये बात आप उनके चेहरों पर पढ़ भी सकते हैं। अपनी गलतियों को पहचान कर उनको सुधारना सबसे महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन कभी कभी इसमें बहुत देर हो जाती है। अब इसके बारे में इस लूजर को देखकर भी सारी बात आप समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कोई उनके आसपास हो जो उनकी मदद कर सके, वरना ये जंप काफी कष्टदायक भी हो सकता है। तो भाई, अगली बार खुद काम करने के बजाय किसी प्रोफेशनल को बुलाना। वो कहावत है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए आप कभी भी केक बना रहे हो तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि आपका फोन बैटर में ना गिर जाए, वरना आपको उसे हमेशा के लिए खो देने के लिए मेंटली तैयार रहना होगा। ये तो शुक्र है एप्पल का फोन आपको उसके टेम्परेचर के बारे में बताता है जब वो बहुत गर्म हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या ये इस केस में मददगार होगा? कभी कभी लोग महिलाओं के बारे में शिकायत करते हैं कि वो हमेशा क्यों इतना ज्यादा मेकअप करती हैं, और जब मैं ज्यादा मेकअप की बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब है बहुत ज्यादा। और ये काम किसी कलाकार का नहीं है। ये तस्वीर है एक 28 साल की महिला की, जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ 2016 में। तब उसका मेकअप यहाँ से सीट के पीछे चिपक गया। शुक्र उस महिला को किसी तरह की चोट नहीं लगी। लेकिन इस तस्वीर को कौन भूल सकता है भाई, जब उसका पूरा मेकअप उसकी आगे की सीट पर लग गया था। उसका फाउंडेशन और उसकी ये ब्राइट पिंक लिपस्टिक दोनों इस तस्वीर में अच्छे से कैद हो गई। अगर आप मुझसे पूछें तो ये सीन सीट बेल्ट की एक एडवर्टीजमेंट के लिए परफेक्ट है। हालांकि एक्सीडेंट कोई जानबूझकर तो नहीं करता, लेकिन कभी कभी कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो हमारा दिन खराब कर देते हैं। जनवरी 2020 में क्रिस्टल मिनेसोटा में एक मालगाड़ी को कुछ इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा। आप सोच रहे होंगे भला ये पत्थर पीले रंग के कैसे हो गए और एक जैसे क्यों लग रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पत्थर नहीं है बल्कि कॉर्न है। जी हाँ, इस मालगाड़ी पर ट्रांसपोर्टेशन के वक्त कॉर्न लीक हो गई है, जिसके कारण ट्रक पर पीले रंग की एक जैसी लाइन फॉर्म हो गई है। हालांकि उनका दिन सच में बुरा रहा होगा जिन्हें भी इतने ज्यादा कॉर्न्स का नुकसान हुआ होगा, और तो और उन लोगों का भी जिन्हें यहाँ पर साफ सफाई करनी पड़ी होगी। किसी को पॉपकॉर्न चाहिए क्या? क्या आप कभी भी नींद से उठकर ये सोचते हैं कि आखिर कल रात क्या हुआ था? हालांकि आपका घर किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपके साथ कभी कभी कुछ ऐसा तो नहीं हुआ होगा। चीजें कंट्रोल के बाहर क्यों ना चली जाएं, लेकिन सवाल यह है कि भला ये कार यहाँ इस पुल तक कैसे पहुंची? ऐसा लगता है जैसे यहाँ किसी रईसजादे की पार्टी चल रही है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि उसके दिन की शुरुआत अच्छी बिल्कुल नहीं रही होगी। सच में इन सभी उदाहरणों ने तो भाई मेरा भी दिन खराब कर दिया है। अगर आपको ये देखकर हंसी नहीं आई तो आप हमारी आने वाली सीरीज को देख सकते हैं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।